बंटू एक बड़े से बंगले को देखकर बोलता है कि जो भी इस आलीशान घर में पैदा हुआ होगा वो कितना किस्मत वाला होगा। तभी उसका बाप, जो कि उसी घर में काम करता है, उसे घर में जाने से रोककर बोलता है कि तेरे जैसे लोगों को तो ऐसे घर के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। असल में ये घर बंटू का ही होता है। दरअसल 25 साल पहले वाल्मीकि और उसके बॉस जयदेव को एक ही दिन बच्चे पैदा होते हैं। हॉस्पिटल में वाल्मीकि अपने बेटे को जयदेव के बेटे से बदल देता है क्योंकि वो उसकी अमीरी से जलता था और अब बचपन से ही वाल्मीकि का असली बेटा तो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वहीं जयदेव का बेटा वाल्मीकि के घर में गरीबों की तरह। जयदेव जब अपने बेटे का नाम राज रखता है तो वाल्मीकि बहुत खुश होता है। वही वो खुद अपने बेटे का नाम बंटू जैसा नौकरों वाला नाम रखता है। बंगले पर वाल्मीकि राज के एग्जाम रिपोर्ट कार्ड में 6 का 96 बना देता है। वहीं जब बंटू एग्जाम में 99 नंबर लाता है तब भी वो उससे कहता है, इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है, 100 में 100 तो नहीं लाया ना। वाल्मीकि बंटू को नौकरों की तरह ट्रीट करता था और उससे सारे काम करवाता था। बंटू इंटरव्यू देने जा रहा था, तभी घर के बाहर खड़ी उसकी बहन दीपाली की कुछ लफंगे चुन्नी खींचकर ले जाते। बंटू दीपाली से कहता है कि तुम कॉलेज चली जाओ, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। दीपाली कहती है, कैसे भाई हो तुम, अगर ये चुन्नी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना। बंटू कहता है कि लड़कियां तो दुपट्टे ओढ़ना छोड़ रही है और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं, कैसा अजीब जमाना आ गया है। दीवाली उससे कहती है कि तुम अपने भाई होने का फर्ज भूल रहे हो। दीपाली के इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद बंटू उन लफंगों के पास जाकर चुन्नी मांगता है। तभी एक लड़का बोलता है, तेरी बहन बहुत नमकीन है, अपनी बहन को लेकर आ और चुन्नी लेकर जा। ये सुनकर बंटू को गुस्सा आता है और वो सभी लफंगों को उसी चुन्नी से भिगो भिगो कर मारता है। बंटू से मार खाने के बाद चुन्नी गैंग उसे वो चुन्नी अच्छी तरह सुखा के तह बनाकर लौटा देते। एक ठूठ चिता लफंगा उससे कहता है, तुमने जो उठा के पटका वो हिट था। बंटू उससे कहता है, अल्लू अर्जुन जो भी करता है वो हिट हो जाता है। बंटू ऑफिस में देखता है कि उसका जॉब इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं बल्कि वही लफंगा है जिसे वो अभी फोड़ कर आया था। रवि उससे कहता है कि लोग इंटरव्यू से पहले नारियल फोड़ते हैं और तुम तो को ही फोड़ कर आ गए। बंटू को देखते ही वो उसे वहाँ से भगाने लगता है, मगर बंटू उसके पैर पकड़ के उल्टा लटकाकर उससे अपनी नौकरी पक्की करवा लेता है। अगले दिन बंटू लिफ्ट में एक लड़की के पैरों को ठरकी की तरह घूर रहा था, मगर ऑफिस में उसे पता चलता है कि वो उसी की बॉस है। अब बंटू अपनी बातों से अमू को पटा लेता है, लेकिन अमू का बाप उसकी शादी जयदेव के बेटे राज से फिक्स कर देता है। इसलिए अमू और बंटू जयदेव के ऑफिस जाते हैं उसे बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर वहाँ उन्हें जयदेव जख्मी हालत में मिलता है। वो जयदेव को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ एक औरत बंटू से बताती है कि जयदेव ही तेरा असली बाप है। 25 साल पहले वाल्मीकि के कहने पर मैंने तुझे वाल्मीकि के बेटे से बदल दिया था और इस राज को छिपाने के लिए वाल्मीकि ने मुझे छत से नीचे धक्का दे दिया था। इतना कहते ही वो मर जाती है। सच जानकर बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम जयदेव की तरह अमीर नहीं बन पाए तो बदला लेने के लिए 25 साल तक मेरा नौकरों की तरह इस्तेमाल किया। अब बंटू को सच पता चल जाता है कि वो की वाल्मीकि का नहीं बल्कि जयदेव का बेटा है, यानी कि वो 5000 करोड़ का असली वारिस है। वाल्मीकि को लगता है कि अगर इसने जयदेव से सच बता दिया तो उसका असली बेटा राज नौकर बन जाएगा और ये मालिक। मगर बंटू कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जिस माँ ने मुझे अपना असली बेटा समझकर पाला है उसका दिल टूट जाएगा और तेरे असली बेटे राज को जब पता चलेगा कि वो करोड़पति की नहीं बल्कि एक चपड़ासी की औलाद है तो वो खुद खुशी कर लेगा। वाल्मीकि बंटू को जयदेव के घर में आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए बंटू जयदेव के डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है और डॉक्टर से कहलवाता है कि जयदेव की तबीयत तभी ठीक होगी जब जिस लड़के ने उसकी जान बचाई है वो इस घर में आएगा। इसलिए जयदेव का बाप यानी कि बंटू का दादा उसे घर में रहने के लिए कमरा और महीने के 1 लाख रुपए देता है। ये सुनकर वाल्मीकि को ख्याल आने लगते हैं कि कैसे अब बंटू राज करेगा और उसका असली बेटा बंटू का नौकर बन के उसके आगे पीछे घूमेगा। अब बंटू जयदेव की हवेली में आ जाता है, मगर वाल्मीकि के अलावा किसी को नहीं पता कि वही जयदेव का असली बेटा और जायदाद का इकलौता वारिस है। घर में आते ही वो राज की कजन जिससे वो प्यार करता है उस पे लाइन मारने लगता है, जिसे देखकर राज को जलन होने लगती है। बंटू अपने दादा से पूछता है कि किसी ने ऑफिस में घुसकर जयदेव पर हमला किया, पर पुलिस कुछ करती क्यों नहीं। दादा कहता है हमला करने वाला बहुत पावरफुल आदमी है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब बंटू खुद उस गुंडे के गोदाम पर जाता है जहां उसके दादा को एक गुंडा धक्का दे देता है, जिसके बाद बंटू वहां मौजूद सारे गुंडों को अल्लू अर्जुन स्टाइल में पटक पटक के मारता है और भूरा जिसने जयदेव को मारा था उसे धमकी देकर चला जाता है। हवेली पर अमू अपने मम्मी पापा के साथ शगुन का सामान लेकर आती है, जहाँ बंटू अमू के मम्मी पापा के सामने ही उसके साथ पुच्ची पुच्ची करने लगता है और कहता है अमू को दूल्हे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ससुर जी वो सिर्फ मेरे से प्यार करती है। इस घर में बंटू ने राज की मंगेतर अमू को भी पटा रखा है और मोनिका जिससे राज प्यार करता है उसे भी, यानी कि आम भी। बंटू के और गुठलियां भी कमेंट करो अपनी फेवरेट अल्लू अर्जुन मूवी।